अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सानिया चौधरी और मैं हूँ आपके साथ बहरीन फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी और सबसे पहले बात करेंगे। कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। गैर कानूनी फायरिंग से अरशद शरीफ को उनकी जिंदगी से महरूम किया गया। अरशद शरीफ के अहल खाना को 2 करोड़ 70 लाख पाकिस्तानी रुपए हर्जाना अदा किया जाएगा। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने हमें ज्वाइन किया। जी अदील, क्या लिखा गया है इस तफसीली फैसले में मजीद? जी, जो तफसीली तहरीरी फैसला आया है इसमें गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया गया है शहीद अरशद शरीफ की मौत को। और इसमें उनकी अहलिया, कीनिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कीनिया के नुमाइंदगान की एसोसिएशन इसमें पिटिशनर थे। और इसमें ये तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जो पिटिशनर हैं आइन के मुताबिक दिए गए मुअस्सर मुद्दावे के हकदार हैं। फैसले में कहा गया है कि आज़ाद और मुअस्सर तफ्तीश न किया जाना आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी है और इस केस में जिम्मेदारान का तयन भी न किया जाना आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी है। और इस मामले में जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन किया जाए और कत्ल की शफाफ तहकीकात की जाए और अरशद शरीफ के अहले खाना को 2 करोड़ 70 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए की जो रकम बनती है ये हर्जाना अदा किया जाए। और ठीक है अदील, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी, माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया एहसान साहब आपके वक्त का। कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस का एक तो तहरीरी फैसला जारी किया है और उस फैसले में शफाफ तहकीकात का भी हुक्म दिया गया है। आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 जुलाई 2024 को जो केनियन हाई कोर्ट ने एक फैसला किया है, मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर जो एक स्टेलमेट वाली सिचुएशन अरशद शरीफ शहीद का जो एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था 23 अक्टूबर 2022 के अंदर और पुलिस की एक लिथार्जी थी, उसको काफी हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो उनकी है उन्होंने एड्रेस किया है। और जो पिटीशंस फाइल की गई थी जिसके अंदर सर्टेन पॉइंट को रेज किया गया था कि जी हमें ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन चाहिए, हमें स्पीडी इन्वेस्टिगेशन चाहिए, हमें जो है इस प्रोसेस से इंटीमेट किया जाना चाहिए और हमारे साथ जो पुलिस है उसने ज्यादती की है इसका हमें मुदावा होना चाहिए और इसके अंदर डैमेजेस को क्लेम भी किया गया था। और साथ उसके अंदर एक और भी प्ली ली गई थी, वो ये थी कि चूंकि वर्क रिलेटेड एक केस को प्रोजेक्ट किया गया था कि ये वर्क रिलेटेड केस है और इस वजह से ये इंसिडेंट जो है वो कीनिया के अंदर ये हुआ है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स में जाती नहीं है, तो बाकी सारी चीजें जो है वो उन्होंने उसके अंदर मानी है और उसके अंदर कहा है कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो जहाँ पे आया उसके अंदर जो पुलिस फोर्स इस्तेमाल की गई है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर पुलिस को इनके साथ या उस तरह वो एक इंसिडेंट था या जिस तरह पुलिस नरेट करती है उसके अंदर एक अप्रोप्रिएट फोर्स इस्तेमाल करनी चाहिए थी। जो एक्सेलरेट फोर्स का किया है वो गलत है। और जहां तक मिस्टेकन ऑफ आइडेंटिटी वाली बात है या वर्क रिलेटेड वाली बात है, ये फैसला जो है वो इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर करे और डायरेक्शन उन्होंने की है कि ये जो मामला है इसको ट्रांसपेरेंट किया जाए, कंप्लेनेंट को अपडेट किया जाए और उसके बाद जो इंसाफ के कटहरे के अंदर वो लोग लाए जाएं। और उसके साथ साथ जो 2 पुलिस ऑफिसर्स थे जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनको कहा गया है कि इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की जाए और जो डायरेक्शंस इशू की गई हैं वो उनके अटॉर्नी जनरल का ऑफिस को है, उनका जो प्रोसिक्यूटर डिपार्टमेंट है उसको है, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज को है और उसके साथ साथ जो उनका एक ओवरसाइट पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन है उसको भी उन्होंने कहा है। और साथ उन्होंने एक डैमेजेस जो है उसका रिवॉर्ड दिया है कि अगर 30 दिन के अंदर ये अपील नहीं करते तो डैमेजेस जो है तकरीबन उनका 10 लाख शिलिंग्स केनियन जो वो दिए, जो पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपए हर्जाना भी अदा किया जाए, ये उनकी जानिब से हुक्म दिया गया है। हाफिज एहसान अहमद साहब, आप अपना तज्जिया इस पर पेश करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अदील वड़ाइश, आपने तफसीली फैसला हमसे शेयर किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला कल 12 बजे सुनाया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नई कॉज लिस्ट जारी कर दी है। महफूज शुदा फैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट सुनाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जजेस का दूसरा मुशावरती इजलास हुआ। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत की गई। इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस की सरबराही में होने वाला दूसरा इजलास 45 मिनट तक जारी रहा।
आज़रबाईजान के सदर दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। सदर इल्हाम अलियौफ की आमद पर तोपों की सलामी दी गई। रवायती लिबास में बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियौफ की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियौफ की शक्करपड़ी आमद कौमी यादगार पर हाज़री दी और फूल चढ़ाए। पाक फौज के दस्ते ने आज़रबाईजान के सदर को सलामी पेश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मेहमान सदर के हमरा थे। पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने बाहमी तिजारत बढ़ाने का फैसला किया है। दोनों मुल्कों ने इस आज़म का इजहार किया कि हमने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारती हजम $100 मिलियन है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम हमारी करीबी दोस्ती का आगाज़ नहीं, हमें बाहमी तिजारती हजम में इजाफा करना होगा। शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियौफ का पाकिस्तान में शानदार और पुरतपाक इस्तकबाल। पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते ही तैयारे को पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने हिफाजती हिसार में ले लिया। आज़रबाईजान के सदर के तैयारे को पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे इस्लामाबाद तक हिफाजती हिसार में ही लेकर आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर आज़रबाईजान के सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियौफ का पाकिस्तान में शानदार और पुरतपाक इस्तकबाल। पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते ही तैयारे को पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने हिफाजती हिसार में ले लिया। आज़रबाईजान के सदर के तैयारे को पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे इस्लामाबाद तक हिफाजती हिसार में ही लेकर आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर आज़रबाईजान के सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियौफ का पाकिस्तान में शानदार और पुरतपाक इस्तकबाल। पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते ही तैयारे को पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने हिफाजती हिसार में ले लिया। आज़रबाईजान के सदर के तैयारे को पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे इस्लामाबाद तक हिफाजती हिसार में ही लेकर आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर आज़रबाईजान के सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब की यूथ को जलाओ घेराओ और गिरबान पकड़ों की सियासत से दूर रहना चाहिए। मुल्क को जलाओ घेराओ नहीं, इस्तेहकाम चाहिए। मनफी सियासत की हौसला शिकनी करना चाहिए। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तलबा को सहूलत के लिए ई-बाइक्स देने का वादा पूरा कर दिया। गरीब और नादार तलबा को तालीम की सहूलत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। यूथ के लिए लैपटॉप स्कीम समेत मजीद स्कीमें ला रहे हैं। लाओ, गाली गलोच, गिरबान पकड़ लो, सड़क पे आ जाओ, जला दो, आग लगा दो। मैं इस तरह की सियासत से हमें दूर रहना चाहिए। इस तरह की सियासत को हमें डिस्करेज करना चाहिए। ये मुल्क अब इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस मुल्क को तरक्की चाहिए, इस मुल्क को प्रोग्रेस चाहिए। आपकी तालीम अल्लाह के फजल से मेरी जिम्मेदारी, उसको मैं पूरा करूँगी इंशाल्लाह। इन द कमिंग डेज हम लैपटॉप्स भी लेकर आ रहे हैं। बच्चों से मिलती हूँ तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम 25 अरब की मैं स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आ रही हूँ। पंजाब जो है वो ई बाइक्स की तरफ जाए, ई ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए। पंजाब हर चीज़ में लीड करेगा। बिजली सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में इजाफा। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त पर अपना फैसला जारी कर दिया है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.12 फी यूनिट तक इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ ₹48.84 तक मुकर्रर किया गया है। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में ₹3.95 से ₹7.12 तक इजाफा मंजूर किया गया। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का बिजली टैरिफ ₹7.12 इजाफे से ₹36.89 मुकर्रर। माहाना 301 से 400 यूनिट पर टैरिफ ₹7.02 इजाफे से ₹39.15 मुकर्रर किया गया है। माहाना 401 से 500 यूनिट ₹6.212 इजाफे से ₹41.36 फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंदिश। मिल्स और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार है और मिल्स में गंदम की वॉशिंग बंद है। आटा पैकिंग और तरसील भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। मुल्क भर में आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है।
برطانوی ہاؤس آف کامنز میں رکن پارلیمنٹ کی حلف برداریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی نژاد ایم پی ناز شاہ نے قرآن پاک کو چوما اور اس پر حلف لیا۔ ایم پی افضل خان نے بھی قرآن پاک پر پنجابی زبان میں حلف لیا۔ مزید بات کریں گے بیورو چیف حسیب ارسلان سے، جو کہ برٹش پارلیمنٹ کے باہر موجود ہیں۔ جی حسیب، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ موجود ہوں برطانوی پارلیمنٹ جسے مدر آف پارلیمنٹس کہا جاتا ہے، اس کے باہر پچھلے 2 دن سے جو ہے حلف برداریوں کا سلسلہ جو ہے اسی پارلیمنٹ میں جاری ہے۔ تمام ممبران پارلیمنٹ جو ہیں وہ ایک ایک کر کے حلف جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، اور ان کو یہ آپشن بھی دی جاتی ہے کہ وہ اپنی جو بھی ایک مذہبی کتاب ہے جس کو وہ مانتے ہیں اور جو ان کی اپنی ایک مادری زبان ہے اس میں حلف اٹھانے کی اجازت جو ہے وہ ان کو ہوتی ہے۔ ایم پی افضل خان کا انہوں نے پنجابی میں جو ہے حلف اٹھایا اور قرآن پاک پہ جو ہے حلف اٹھایا۔ اسی طرح ناز شاہ جو ہیں جو بریڈفورڈ سے ممبر آف پارلیمنٹ الیکٹ ہوئی ہیں، وہ اپنے دیسی لباس یعنی شلوار قمیض میں دوپٹہ اوڑھ کر آئیں اور انہوں نے قرآن مجید کو پہلے چوما اور اس پر حلف لیا۔ اسی طرح عمران حسین جو ہے انہوں نے بھی قرآن پر حلف جو ہے وہ لیا۔ لارڈ واجد کا میں یہاں پہ خاص طور پر ذکر کروں گا۔ پہلے ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں جن کو جن کو کوئی وزارت جو ہے وہ سونپی گئی ہے، ان کو ہاؤسنگ کی جو وزارت ہے وہ دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شبانہ محمود جن کا برمنگھم سے تعلق ہے، ان کا اگر میں ذکر کروں تو ان کو وزارت قانون جو ہے بڑی اہم وزارت ہوتی ہے، اس سے سونپا گیا ہے۔ بات کریں کچھ موسم کی تو پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مانسون بارشوں کا سپیل 15 جولائی تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ لاہور، سیالکوٹ، نارووال، گوجرانوالہ، فیصل آباد اور راولپنڈی میں اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ شہری دریاؤں، ندی نالوں کی غیر ضروری کراسنگ سے گریز کریں۔ بجلی کی تاروں اور پول سے بھی فاصلہ رکھیں، یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں پی ڈی ایم اے کی جانب سے۔ سٹاک مارکیٹ میں 150 پوائنٹس اضافہ ہوا اور انڈیکس 79,992 پوائنٹس پر بند ہوا، تو وہیں دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر مزید 9 پیسے اضافے کے ساتھ 278 روپے 60 پیسے پر بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ گرین زون میں بند ہوئی۔ بروکرز کے مطابق مارکیٹ میں سرمایہ کار محتاط دکھائی دیے۔ زیادہ تر سرگرمی کھاد، پاور، آئی ٹی اور بینکنگ سیکٹر میں نظر آئی۔ ٹریڈرز کا کہنا ہے کہ نیا قرض پروگرام کے حوالے سے آئی ایم ایف کی نئی شرائط کے باعث انویسٹرز ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر مزید 9 پیسے اضافے کے ساتھ 278 روپے 60 پیسے پر بند ہوا۔ اس کے علاوہ فی تولہ سونا 1200 روپے اضافے سے 2,46,800 روپے تولہ ہو گیا۔